हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम इमॉर्टल लिमिटेड के एपिसोड नंबर 19 के एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड पे किन्ने के ऊपर एक एक गोल्डन ईगल अटैक करने आया था, और अब आगे वहीं पे से दिखाया जाता है कि ये देखकर सूकिंग उस पर तालिस्मान का अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो जलकर उसी भट्टी के अंदर चला जाता है। उसके मैजिकल वेपन जो सा होता है, फिर वो जो सी भट्टी होती है वो ज़ोर से एनर्जी जो सी है उसे रिलीज़ करने लगती है, फिर बाद में वो फट जाती है। फिर सूखिंग गिबल से स्माइल देते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे छोटे से डीमन भी अब क्या नाम जो से मर्द से भी नहीं लड़ सकते, वो भी अब इमोर्टल डीमन के युआजिंग को हासिल करना चाहते हैं। क्या तुम लोगों का अब अपनी एबिलिटी के ऊपर विश्वास नहीं है कि उनकी कितनी लिमिट है? फिर हमें दिखाया जाता है एवल फैंगजिन टाइगर आता है उसके पास से सूकिंग के पास और कहता है कि हमें मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया इमोर्टल सू। तुम्हारी जो सी ब्यूटी है वो तुम्हें नोटिस करने के लिए 3 माइल दूर से ही मजबूर कर देती है। फिर सुकिंग कहती है कि ये तो इवल फैंगजिन टाइगर फैमिली का वंशज है, और ये तो फिर भी इस तरह से बाहर आया है। और मैं भी यही कहती हूँ कि हमें मिले काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन तुम्हारा इस वक्त तो मैंने कोई वेलकम नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। फिर वही जो सा टाइगर होता है वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, अगर तुम जिस तरह बात कर रही हो मेरे से तो फिर मैं तो यहाँ से नॉर्मली तो यहाँ से वैसे ही चला जाता है, और यहाँ पे मुझे रुकने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आज नहीं इमोटल से तुम्हें भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि इमोटल डीमंस की जो सी पावर है वो हमारे लिए क्या मायने रखती है। और अगर मैं ये पावर को अब्जॉर्व कर लूँगा तो फिर मैं 6 विंग्स या फिर 8 विंग्स में भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और इसकी वजह से मैं अपनी जो सी ये इवल विंड ये इन फैमिली है टाइगर फैमिली है इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर होऊंगा। फिर सुकिंग कहती है मुझे पता है तुम्हारे लिए कितना मायने रखते हैं, और ये जो से कुछ डीमंस नोबल्स हैं, नोबल नस्ल के हैं, ये तुम्हारे ओपोनेंट नहीं है, ये कितना अफसोस है। ये कहते हुए सोकिंग अपने एक मैजिकल जो सी उसकी छड़ी होती है वो सामने लाती है। फिर उस मैजिक वेपन्स को हिलाते हुए वो कहती है कि तुम यहाँ पर लेकिन आज नहीं रोक सकते, और उस पर कुछ मैजिक करती है। ये देखो जो सा हुआ टाइगर होता है वो ज़ोर से रोर करता है, और उसके पास से ही कुछ डालियाँ निकलती हैं जो उसको आगे जकड़ लेती हैं। फिर ये देखे हुआ टाइगर कहता है मैंने कहा है लिमटल्सो कि हम काफ़ी लंबे समय से नहीं मिले हैं। फिर वो टाइगर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए कहता है लेकिन तुम्हारी अभी भी मार्शल जो स्किल्स हैं वो अभी भी इतनी अच्छी नहीं हुई कि वो मुझे रोक सके। मैंने पहले भी तुम्हें एक बार जाने दिया है। फिर वो टाइगर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है और फिर बैडस तरीके से कहता है चलो अब ये मेरी बारी है। और ये कहकर वो सीधा सोकिंग के ऊपर अटैक कर देता है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट दिखाई जाती है जो कि उधर आ गिरती है, और फिर वो सोकिंग को जाकर ज़मीन पे गिराता है और फिर उसके ऊपर एक पंजा रख के खड़ा हो जाता है। फिर वो सुगिन के ऊपर पंजा रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अब एक सच्ची बात बताता हूँ कि ये तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा लालचपन है। मैं उन जो डीमंस की पावर है उनको मैं अब्जॉर्व कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा वक्त बिताऊँगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पे अच्छे से आराम करना। चलो मैं तुम्हें जीने के लिए आखिरी एक खूबसूरत सा दिन देता हूँ। ये कहकर वो टाइगर उन तीनों के ऊपर छलांग लगा देता है और कहता है आज जो सी मोटल डीमंस की पावर हो ये आज मेरी होंगी। हमें दिखाया जाता है कि उसके पैरों को आगे पीछे से कुछ डालियाँ पकड़ लेती हैं, और हमें दिखाया जाता है ये सुकिंग होती है जिसने अपने मैजिकल वेपन की मदद से उसे पकड़ लिया होता है। फिर वो कुछ तलिस्मा निकालती है और फिर अपने कल्ट्रॉन के ऊपर लगाते हुए कहती है कि ये जो से ए और बी अदर ग्रास है ये अब उसके ऊपर बेस्ड है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके बट्टी में से एक पौधा सा निकलता है जो कि उसके सामने आया था उस टाइगर। ये देखकर वो टाइगर बस यही कह पाता है ये तो। फिर सुकिंग कहती है मैं तुम्हारे साथ इस लाइन माउंटेन पे काफ़ी देर से रही हूँ, और तुमने मुझे काफ़ी बार यहाँ पर आकर अरेस्ट भी किया है, इसलिए ये बुज़ुर्ग तुम पर ये कुछ ज़्यादा आसान नहीं जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, यहाँ से चले और इतने लालची ना बनो। फिर जब वो यहाँ से नहीं जाता तो फिर सुकिंग अपने मैजिकल वेपन को हिलाती है और उसकी मदद से उसे उठाकर उसी पौधे के अंदर डाल देती है और उसे बंद कर देती है। फिर सुकिंग कहती है मैंने टाइगर ब्लड और टाइगर बोन्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है जो कि हमारे इमोर्टल के लिए बेहतरीन सप्लीमेंट होता है, और ये तुम्हारे इवल विंड क्लैन के जीन क्लैन जो सा वो हमारे जो से इमोर्टल्स हैं हम जैसे उनके लिए बहुत ही अच्छी दवाई जैसा काम करता है। और मैं तुम्हें आज यहाँ पर रिफाइन करके एक पिल बनाऊंगी जो कि एक ब्रेक थ्रू पिल होगी। फिर हमें इस पिल का नाम बताया जाता है जिसका नाम टाइगर ब्रोकर मिरर पिल होता है, और इसकी मदद से जो सा लिनबा और रिलम में होता है
वो अगर इसे लेगा तो डायरेक्ट ये अपने इम्प्रूव करेगा और अगले रिलम में चला जाएगा। फिर वो टाइगर अंदर से चिल्लाता हुआ कहता है सोकिंग, मैं तुम्हें एक दिन इस चीज़ के लिए रीपे कर दूंगा। ये कहकर वो टाइगर खुद अंदर को खुद ही को छोटा करना शुरू कर देता है और फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लास्ट की वजह से उस टाइगर का जितना भी खून होता है वो जाके सीधा किन और उस जो सहरा होता है उसके ऊपर जा गिरता है। फिर हमें वहाँ पर ब्लड की बनी हुई परछाई उस टाइगर के दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर आकर बहुत ही तेज़ी वहाँ से रोड करता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से एक लाइट निकलती है बहुत ही तेज़ ऊपर की तरफ और फिर वहाँ पे आ गिरती है जहाँ पे वो तीनों लोग कल्टीवेट कर रहे थे उस स्पिरिट वेन के ऊपर। ये देखकर सुकी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है ये कुछ अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। शुक्रिया।